हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद्यापीठ पर। आज है दिनांक 6 नवंबर 2020 और मैं प्रतिदिन की तरह आप लोग के लिए आज फिर से 6 नवंबर 2020 का करंट अफेयर का वीडियो लेके आया हूँ। एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और उसको समझिएगा और हर एक प्रश्न का व्याख्या आपको मिलेगा इस वीडियो में। उस व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिएगा। अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे जरूर जुड़िए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे करंट अफेयर का वीडियो और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो होंगे वो आप लोग को यहाँ से इस चैनल से कवर करा दिए जाएंगे। अगर आप लोग को PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, डैश ने अपनी जनसंख्या की गणना और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को निर्धारित करने हेतु सबसे बड़ी जनगणना ड्राइव शुरू की है। तो देखिए 4 देश हैं। ए है भारत, बी में है चीन, सी में है रूस और डी में है अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, चीन। आइए इसका व्याख्या समझते हैं। व्याख्या में आप लोग को पूरा चीज समझ में आ जाएगा, तो व्याख्या को आप लोग अच्छे से देखिएगा और उसको समझिएगा। चीन ने अपनी जनसंख्या की गणना और जनसांख्यिकी परिवर्तनों को निर्धारित करने के लिए सबसे बड़ी जनगणना ड्राइव शुरू की है और 1990 के बाद से प्रति 10 साल में चीन में जनगणना अभियान चलाया जाता है। तो इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया का पहला टायर पार्क डैश में स्थापित किया जाएगा। तो कोलकाता में किया जाएगा या दिल्ली में, मयूरवन या मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता इसका राइट आंसर होगा। आइए व्याख्या समझते हैं। भारत का पहला टायर पार्क कोलकाता में स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को आप लोग, और इसे एक पर्यटन खजाने के रूप में स्थापित किया जाएगा। भारत के पहले टायर पार्क का नाम द एस्प्लेनेड बस डिपो है और यह एक तरह का पार्क है जहां बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो इस व्याख्या को आप लोग याद रखिएगा और इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से समझते हैं तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे अगर करंट अफेयर का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग को कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, पन्ना टाइगर रिजर्व को डैश ने अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए में है नासा, बी है इसरो, सी है यूनेस्को, डी है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यूनेस्को। याद रखिएगा आप लोग। पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग, ये जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, डैश राज्य ने राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में ट्रांसजेंडर श्रेणी को शामिल किया है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए में है असम, बी है दिल्ली, सी है महाराष्ट्र, डी है गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। याद रखिएगा आप लोग। असम राज्य सिविल सेवा परीक्षा और असम लोक सेवा आयोग यानी APSC की अन्य संबद्ध सेवाओं की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर श्रेणी को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। ट्रांसजेंडर श्रेणी को संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी भर्ती प्रक्रिया में पहले ही पेश कर दिया है। तो इस व्याख्या को आप लोग खुद से भी पढ़ के समझिएगा और भी ज़्यादा बेटर आप लोग को समझ में आएगा। एक बार, 2 बार, 3 बार, जब तक समझ ना आए आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा व्याख्या को। अगला प्रश्न है, प्रियंका राधा कृष्णन निम्न में से किस देश की पहली भारतीय मूल के मंत्री बनी है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए है चीन, बी है अमेरिका, सी है स्पेन, डी है न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड इसका राइट होगा। याद रखिएगा आप लोग। प्रियंका राधा कृष्णन न्यूजीलैंड की मंत्री बनी जो इस पद पर काबिज होने वाली पहली भारतीय मूल की नागरिक है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने अपने मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। वह राजनीति में शामिल हो गई और लेबर पार्टी की ओर से पहली बार सितंबर 2017 में वह संसद की सदस्य चुनी गई थी।
तो ये व्याख्या है, आप लोग ढंग से पढ़ के और उसको समझिएगा। अगला प्रश्न है, डैश राज्य सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs को सहायता प्रदान करने हेतु ग्लोबल अलायंस फॉर मास इंटरप्रेन्योरशिप गेम के साथ समझौता किया है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा और इसके बाद इसके ऑप्शन को पढ़िएगा। ए है दिल्ली, बी है महाराष्ट्र, सी है केरल, डी है पंजाब। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, पंजाब। याद रखिएगा आप लोग। पंजाब सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME को सहायता प्रदान करने के लिए ग्लोबल अलायंस फॉर मास इंटरप्रेन्योरशिप गेम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो व्याख्या को अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। अगला है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक का नाम बताइए। तो 4 ऑप्शन है, ए है अभय चौधरी, बी है विक्रम बंसोर, सी है प्रभुदयाल शर्मा, डी है राहुल महापा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभय चौधरी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा आप लोग। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक का नाम अभय चौधरी है। अगर मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर का वीडियो लाता हूं जो आप लोग को किसी भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगला प्रश्न है, एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए है सोनाली मित्तल, बी है हरप्रीत एडी सिंह, सी है सुश्री किरण शर्मा, डी है श्रीमती वसुंधरा। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला का क्या नाम है। तो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, हरप्रीत एडी सिंह इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा आप लोग। एयर इंडिया की सहायक कंपनी एलायंस एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त होने के बाद हरप्रीत एडी सिंह एक एयर कैरियर का प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई है। अगला प्रश्न है, डैश राज्य ने यानी किस राज्य ने पहली सौर संचालित लघु ट्रेन का अनावरण किया है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझिएगा आप लोग। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए है केरल, बी है दिल्ली, सी में है आंध्र प्रदेश, डी है पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर होगा ए केरल। पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले लघु रेलवे का केरल के वेल्ली में अनावरण किया गया था और यह विश्व स्तरीय मानकों पर पर्यटक गांव की स्थिति को बढ़ाने के लिए लक्षित परियोजनाओं की एक श्रृंखला का हिस्सा है। तो इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने हाइड्रोजन उत्पादन तकनीकी हेतु डैश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने हाइड्रोजन उत्पादन तकनीकी हेतु डैश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए में है टाटा मोटर्स, बी है रिलायंस इंडस्ट्री, सी है महिंद्रा मोटर्स, डी है इंडियन ऑयल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इंडियन ऑयल। हाइड्रोजन पीढ़ी प्रौद्योगिकी पर आधारित लागत पर भी प्रभावी तरीके से ईंधन सेल ग्रेड हाइड्रोजन के उत्पादन के उद्देश्य से बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने बायोमास गैसीकरण के विकास और प्रदर्शन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसंधान और विकास केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो व्याख्या को आप लोग जरूर ही देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में 10 प्रश्न थे। आप लोग 10 प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और इसका जो व्याख्या है उसको तो आप लोग अच्छे से समझ ही लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन होता है, अगर आप लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो व्याख्या आप लोग अवश्य पढ़ लीजिएगा। और आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर आप लोग को चैनल पे जितने भी सारे करंट अफेयर के वीडियो हैं आप लोग एक बार वो भी जाके देख लीजिएगा बाइक में जाके। तो आप लोग को अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को यहाँ से इस चैनल से आप लोग को करंट अफेयर का प्रश्न मिल जाएगा और वो आप लोग के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।